नमस्कार। दोपहर के 12 बजे मैं हूं आपके साथ अमन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पीडीपी को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल पीडीपी के दफ्तर का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें पार्टी के पूर्व विधायक मदद के लिए आई महिलाओं को अलगाववादी नेता से मिलने की सलाह दे रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक से मिलिए जाकर अगर आप मदद चाहती हैं। वीडियो के मुताबिक महिलाओं का एक ग्रुप सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर में मदद की मांग के लिए पहुंचता है, तो पार्टी दफ्तर में बैठे निजामुद्दीन भट्ट, जो कि पार्टी के महासचिव और पूर्व विधायक हैं, उन्हें अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के पास जाने के लिए कहते हैं। ये रोजगार का मामला है, कोई बीमार है उसका इलाज करना, इंसानी मजबूरियों का जो मामला है। मौलाना उमर साहब से एक दफा मिलो, उनका एक अवकाफ चल रहा है, या इधर अवकाफ है सरकार का, इधर जीरो ब्रिज पे मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट उसको बोलते हैं, MET। इधर वहाँ ये हमारे हुसैन साहब उसके ये वाइस चेयरमैन है, उनसे मिलो। हमें कोई एड्रेस कोई पता हो तो मीरवाइज का ठीक रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा मदद करवाओ पहले आप, जो आप घूम सके फिर सके कहीं इस तरह भूखे। यहाँ अब इंसानों में वो मुरवत भी नहीं रही है। सही बात है। आप मेहरबानी करके हमें उनका एड्रेस दे दें, कुछ नंबर ऐसा दे दें तो। ये वो नगीन में रहते हैं ना मौली साहब, नहीं ऐसे हम लोग किसी को भी बोलोगे आपको पहुंचा देंगे। नगीन में आपको जाना नहीं, आप नगीन जाओ, आप लिख के हमारे। और आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, मतलब सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अलगाववादियों के पास जाइए आप, अलगाववादी मदद करेंगे आपकी। बिल्कुल अमन, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सारी महिलाएं निजामुद्दीन भट्ट से मिलने के लिए आई थी, ये वो महिलाएं थी जो कश्मीर से जो युवक पाकिस्तान चले गए थे, वहां पे उन लोगों ने शादी की और एमनेस्टी स्कीम के तहत जब वो वापस आए तो वहां से वो अपने साथ पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर या पाकिस्तान की रहने वाली महिलाओं को लेके आए, जिनके साथ उन्होंने शादी की थी। लेकिन कश्मीर आने के बाद इन महिलाओं को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ उनको पासपोर्ट नहीं मिलते, उनको लगातार यहाँ पे पुलिस में जाके वहां पे रोज थाने में हाजिरी देनी पड़ती है। तो इसी का निवारण करने के लिए ये सारी महिलाएं बांडीपुर के पूर्व विधायक निजामुद्दीन भट्ट से मिली थी, क्योंकि ये ज्यादातर महिलाएं बांडीपुर की ही रहने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसमें निजामुद्दीन भट्ट साहब उनको हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर से मिलने की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने निजामुद्दीन भट्ट साहब से भी बात की। उनका ये कहना था कि ये सारी महिलाएं वापस पाकिस्तान जाना चाहती है और वीजा चाहती थी और तुरंत ही मदद चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि वो जाके मीरवाइज उमर से मिले, क्योंकि वो कश्मीर में एक अवकाफ चलाते हैं तो वो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तौर पर वो ये नहीं कह रहे हैं निजामुद्दीन भट्ट की उन्होंने मीरवाइज उमर से ही ये कहा कि वही मदद कर सकते हैं या सरकार नहीं कर सकती। आसिफ, वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ लोगों में दया भाव नहीं रहा है, वो दया भाव यहाँ नहीं है, अलगाववादियों में है क्या? वो ये वीडियो में कह रहे हैं कि अब लोगों में यहाँ दया भाव नहीं रह गया है। देखिए अमन, निजामुद्दीन भट्ट साहब से हमारी इस बारे में बात हुई। उनका ये कहना था कि चूंकि ये सारी महिलाएं ना सरकार से मदद ले सकती हैं और ना ही लोग यहाँ पे ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पे सुरक्षा बलों का काफी ज्यादा दबाव है। ये सारी महिलाएं पाकिस्तानी शहरी है और यहाँ पे इनकी डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कर सकते हैं तो सरकार ही कर सकती है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पीडीपी के सीनियर नेता है, पूर्व विधायक है बांडीपुर के, वो अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं इन महिलाओं की मदद करने को और उनको मदद के लिए अलगाववादी नेताओं के पास भेज सकते हैं। कहीं ना कहीं खुद वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि कोई भी इन महिलाओं की मदद करने के लिए सामने नहीं आ सकता तरीके के सिचुएशन इन महिलाओं को लेके जम्मू कश्मीर में। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, रिकॉर्ड पीडीपी के दफ्तर में हुआ है, उन्हीं दफ्तर में किसी व्यक्ति ने इसको रिकॉर्ड किया है और बाद में मीडिया में रिलीज किया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की गई है कि सरकार भी ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकती जो सरहद पार चले गए थे और वहां से एमनेस्टी स्कीम के तहत कश्मीर वापस लौटे और यहाँ पे उनका पुनर्वास की बात हुई थी, लेकिन पुनर्वास नहीं हुआ है। ये बात इससे अच्छा, हमारे साथ आसिफ, हमारे साथ रविंदर राणा जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्हीं से ले लेते हैं एक बार जवाब। राणा साहब, ये जम्मू कश्मीर में आपने देखी खबर, एक वीडियो जो है
उसमें सरकार कह रही है कि हम नहीं मदद कर सकते हैं, अगर आप मदद चाहते हैं तो मीरवाइज उमर फारूक से मिले, अलगाववादी से मिले, वो आपकी मदद करेंगे। कुछ महिलाएं आई थी अपनी नौकरी की मांग को लेकर और पुनर्वास की मांग को लेकर। निजामुद्दीन भट्ट जो हैं वो उनको इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। जम्मू कश्मीर की किसी भी व्यक्ति को हुर्रियत वालों के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न है वो हमारे पास आए, उनकी तमाम दुख तकलीफें कष्ट भारतीय जनता पार्टी हम दूर करेंगे। सरकार तो आपकी भी है, आपकी तो गठबंधन सरकार है, आपके ही तो सहयोगी हैं वो। पाकिस्तान में बैठे हैं, ये एक्टर हैं, ये मौत के सौदागर हैं, चाहे मीरवाइज हैं, चाहे यासीन मलिक हैं। आप ही की तो सरकार है रविंद्र जी, आप ही की तो सरकार है, पीडीपी आपकी सहयोगी है। सुन लीजिए ना रविंद्र जी, इस प्रकार की स्टेटमेंट देना अलगाववाद को बढ़ावा देगी। अरे स्टेटमेंट कौन दे रहा है रविंद्र जी? आपके सहयोगी हैं, आपकी सरकार है। इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, देख तो लीजिए, दे कौन रहा है? पीडीपी, आपके सहयोगी, आपकी सरकार है वहां पर, आप खुद सत्ताधारी हैं। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपने सुना? उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना जो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह गलत मैसेज है। लेकिन सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की ही गठबंधन सरकार है, तो पीडीपी के जब नेता इस तरह की बात करें तो बीजेपी किस तरह से पल्ला झाड़ सकती है? क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें जो विधायक साहब है, पूर्व विधायक साहब भट्ट साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मदद चाहते हैं तो मीरवाइज उमर फारूक से मिलें, अलगाववादियों से मिलें। आपको बता दें, ये जो महिलाएं आप तस्वीरों में देख रहे हैं वीडियो में, ये वो तमाम महिलाएं हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान से भारत आई हैं। एमनेस्टी स्कीम, जो माफी योजना, जो आम माफी योजना, जो पुनर्वास योजना जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से चलाई गई थी, वो उस योजना का लाभ लेने के लिए यहां वापस आई। जब मिलने आई इन नेता से, जो पूर्व विधायक भी हैं, महासचिव हैं पीडीपी के, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मदद कर सकते हैं। मतलब सरकार हाथ खड़े कर रही है, सरकार चला रही है पीडीपी, सरकार कह रही है कि हम नहीं मदद कर सकते हैं। अगर आप मदद चाहते हैं तो अलगाववादियों के पास जाइए, आप मीरवाइज उमर फारूक के पास जाइए। सवाल उठता है कि जब सरकार ही अलगाववादियों की मदद के भरोसे है तो फिर किस तरह से चल रही है सरकार जम्मू कश्मीर में? सरकार चला रही पीडीपी के नेता की एक ऐसी सलाह जो मीरवाइज से मदद की दरकार लेकर बैठे हैं। जो महिलाएं उनसे मिलने आई, आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए आई थी, जिन्होंने शादी की थी, इन महिलाओं ने उन आतंकवादियों से शादी की थी, ये लोग वापस आई। उसके बाद इन्होंने पुनर्वास की मांग की, रोजगार की मांग की। निजामुद्दीन भट्ट पूर्व विधायक हैं, पीडीपी के महासचिव निजामुद्दीन भट्ट इनका नाम है, जो महिलाएं इनके पास मदद के लिए आई। और हमारे साथ निजामुद्दीन भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भट्ट साहब, कोई अफसोस है आपको? भट्ट साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, निजामुद्दीन भट्ट साहब, कोई अफसोस आपको जो आपने कहा? उनसे बात करेंगे। निजामुद्दीन भट्ट जो पीडीपी के महासचिव और पूर्व विधायक हैं, तस्वीरों में आपको देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल है इस वक्त। इस वीडियो में ये तमाम महिलाएं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पुनर्वास के लिए आई थी। ये पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान से लोग ये तमाम महिलाएं यहां पर आई थी। हमें यही चाहिए। दूसरा, अगर किसी को तंगी रोजगार का मामला है, तो कोई बीमार है, उसका इलाज करा, इंसानी मजबूरियों का जो मामला है, सही बात है। मौलाना उमर साहब से एक दफा मिलो। उनका एक अवकाफ चल रहा है, या इधर अवकाफ है सरकार का, इधर 0 ब्रिज पे, मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट उसको बोलते हैं, MAT। इधर वहाँ ये हमारे हुसैन साहब उसके ये वाइस चेयरमैन है, उनसे मिलो। हमें कोई एड्रेस कोई पता हो तो मीरवाइज का ठीक रहेगा, वो थोड़ा मदद करवाओ पहले आप, जो आप घूम सके, फिर सके कहीं, इस तरह भूखे यहाँ इंसानों में वो मुरवत भी नहीं रही है। सही बात है। हाँ,
निगीन है उनका एड्रेस रेजिडेंस। आप मेहरबानी करके हमें उनका एड्रेस दे दें, कुछ नंबर ऐसा दे दें तो ये वो नगीन में रहते हैं ना मौली साहब। नहीं जाते ऐसे हम लोग किसी को भी बोलोगे आपको पहुंचा देंगे, निगीन में आपको जाना है। नहीं, आप नगीन जाओ, आप लिख के दे दें, हमारे दिमाग को अभी लिखवा के दे देंगे। याद नहीं रहती है कोई बात, हमें यही चाहिए। निजामुद्दीन भट्ट इनका नाम है। ये पीडीपी के महासचिव हैं, पूर्व विधायक हैं। महिलाएं इनसे मदद के लिए यहाँ पर इनके पास आई। एमनेस्टी स्कीम जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आतंकवादी जो अपने हथियार डालते हैं वो हथियार का अगर समर्पण करते हैं और उनको माफ़ी योजना, एक आम माफ़ी योजना होती है, इसके तहत ये तमाम महिलाएं थी। लेकिन भट्ट साहब कह रहे हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता, सरकार मदद नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार मदद नहीं कर सकती। अगर आप मदद चाहते हैं तो अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के पास आप जाएं। छोटा सा ब्रेक।